अध्यात्म बात करता है भोक्ता और अभोक्ता दोनों की ही। हमें दोनों की ही पहचान होनी चाहिए। संसार जहाँ पर हम भोक्ता हैं, इसी संसार में रहकर भी हम योगी कैसे बन सकते हैं, अभोक्ता कैसे बन सकते हैं, इसकी बात समझाता है। केवल सन्यास की बात नहीं करता कि भोग को तुम जबरदस्ती बंद कर दो तो तुम अभोगी हो जाओगे, तुम अभोक्ता हो जाओगे। ऐसी बात हमारे वेद उपनिषद नहीं करते हैं। वो थोड़ी ऊंची बात करते हैं। वो कहते हैं इसी भोगी दुनिया में रहकर रहो तो, परंतु समझ कर जियो। अध्यात्म समझ का विषय है। इस दुनिया को समझ के कि ये सत्य है कि असत्य है, ये विनाशी है कि अविनाशी है, इसकी सच्चाई को समझकर यथार्थ रीति अपने बुद्धि योग को लगाओ। ये दुनिया में तो सब असत्य है। असत्य में बुद्धि लगाओगे कि सत्य में लगाना है, ये तुम्हारा अपना चुनाव है। तो तुम्हें बुद्धि योग कहाँ लगाना है? सत्य में, जो नॉन एग्जिस्टेंट है, या जो एग्जिस्टेंट है, जो सदा सत्य है, उसमें बुद्धि लगानी है कि जो सत्य है उसमें बुद्धि लगानी है। अब तुम्हारा ऊपर निर्भर करता है, तुम्हारा अपना चुनाव है। इसीलिए हमारे विद्वानों ने ये बात कही है कि इस भोग की दुनिया में भी रहकर तुम योगी बन सकते हो, नरक की दुनिया में भी स्वर्ग स्थापित कर सकते हो। अब ये करने की जो बात आती है, तो हम हमेशा करने की बात इंद्रियों से समझ लेते हैं कि हर काम इंद्रियों से करते आए हैं, तो समझते हैं बस इंद्रियों से ही योगी भी बन जाएंगे और योगनिष्ठ भी हो जाएंगे। हम केवल इंद्रियों से देखते हैं तो बात सीमित हो जाती है। जबकि अध्यात्म कहता है तुम्हारे अंदर अनेकों प्रकार के व्यक्तित्व हैं, लेकिन कभी ध्यान से देखना वो सारे ही झूठे हैं, वो सच्चे व्यक्तित्व नहीं हैं, क्योंकि वो सत्य को नहीं जानते। जब तुम सत्य को जानते हो तो तुम्हारा वास्तविक व्यक्तित्व, सच्चा व्यक्तित्व, तुम्हारा वास्तविक व्यक्तित्व क्या है उसकी पहचान हो जाती है। कह देते हैं कि गीता भगवान ने केवल एक ही अर्जुन को सिखाई, ऐसा संभव नहीं है। गीता को कहा जाता है कि वो सबकी माँ है, उसको माँ के रूप में पूजा जाता है। तो माँ किसी एक बच्चे के लिए तो नहीं कार्य करेगी, माँ है तो सभी बच्चों के लिए कल्याणकारी होगी, सभी के लिए कार्य करेगी। तो वो गीता का जो विधान है वो हम सब के लिए है, बशर्ते हम सब में जो हमारा खोया हुआ व्यक्तित्व है अर्जुन, उसकी हमें पहचान हो। हमारे अंदर भी वो सत्य ज्ञान लेने का अर्जुन बैठा हुआ है, वो व्यक्तित्व छिपा हुआ है, बस हमें उसकी पहचान नहीं होती है। इसीलिए हमारे जो विद्वान रहे हैं उन्होंने हमेशा ही कहा है कि योगी बनो। शंकर का चित्र भी बना दिया। तुम्हारा व्यक्तित्व एक योगी जैसा तभी बन पाएगा जब तुम ये सारी ही भोगी की दुनिया जो सामने बैठी है इसको देख लोगे, समझ लोगे। और इसी के बीच रहते हुए कैसे रहोगे? जैसे कि कोई वैरागी रहता है अकेला, पर वास्तव में वो अकेला है नहीं, क्योंकि उसका बुद्धि योग किससे जुड़ा है? शाश्वत सत्य से, ईश्वर की सत्ता से जुड़ा हुआ है। उसकी बुद्धि परम सत्य से जुड़ी हुई है, ब्रह्म से जुड़ी है, क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञानी है। उसका जो वास्तविक अस्तित्व है वो अकेला नहीं है, क्योंकि उसके पास जो तीसरा नेत्र है वो विवेक का नेत्र होता है। जब ऐसा व्यक्तित्व होता है तभी ये पुराने दुनिया से हमारे अंदर मुक्ति, जो मुक्ति है जिसके लिए अध्यात्म का पहला चरण ही है कि मुक्ति प्राप्त करो।
जब तक मुक्त नहीं होंगे पुरानेपन से, पुराने देभान से, पुरानी परिभाषाओं से, तब तक हम जीवन मुक्ति की ओर नहीं बढ़ सकते हैं। मुक्ति की जब भी बात आई है तो हमेशा भारत का ही नाम लिया जाता है, क्योंकि भारत में जो कुछ भी सोचा जाता है, समझा जाता है, वो केवल दैहिक स्तर पर नहीं सोचा जाता है। सुख को दैहिक स्तर पर परिभाषित नहीं किया जाता है। सुख से ऊपर आनंद की बात सदैव ही भारत में की गई है। भगवान का नाम जो स्वरूप है उसके लिए कहा जाता है सत्य चित्त आनंद स्वरूप। उसी स्वरूप में तुम ईश्वर से मिल सकते हो, समझ सकते हो, उसे योग लगा सकते हो, बुद्धि का योग। तो ऐसा व्यक्तित्व हमारे अंदर छुप गया है। जब वो व्यक्तित्व सामने आता है तो हम मुक्त होते हैं, क्योंकि पुराना अहंकार समाप्त हो जाता और तब हम जीवन मुक्ति की तरफ मुड़ते हैं। तो जीवन मुक्ति को कैसे परिभाषित किया गया है? उसको परिभाषित करने के लिए हमारे यहाँ स्वर्ग की व्याख्या दी जाती है। वैकुंठ, जहाँ एक दूसरे से कोई कुंठा नहीं, क्योंकि प्रकृति और पुरुष का कोई मतभेद नहीं है। प्रकृति और पुरुष दोनों साथ साथ चलते हैं, अर्थात उनकी पूर्णता को दिखाने के लिए चित्र बहुत सुंदर सुंदर भी बनाए जाते हैं, वर्णन किए जाते हैं। स्वर्ग जहाँ पर राम का राज्य है, वो स्वर्ग जहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य है। इसलिए एक मुक्ति है और दूसरा जीवन मुक्ति। हमें मुक्ति से जीवन मुक्ति की ओर चलना चाहिए। गीता के महावाक्य हमें जो कुछ भी समझ देते हैं, वास्तव में वो हमारा लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि हे पुरुषार्थी रूपी अर्जुन, तेरे अंदर जो मेल वृत्ति है, जो मेल वर्जन है, उसको ऐसी समझ पैदा होनी चाहिए जो वो साधारण नर से नारायण बन सके। और तुम्हारे अंदर जो फीमेल वृत्ति है, उसको वो साधारण नारी से लक्ष्मी बन सके। ये लक्ष्य की बात है, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी। अब बात आती है, हम कोई डायरेक्ट ये लक्ष्य तो प्राप्त नहीं कर सकते। उसके पहले हमको एक दौर से गुजरना पड़ता है, एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। अब वो प्रक्रिया जो है वो एक अलग अलग तलों से होकर गुजरती है। एक ही बार में वो प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती है। जैसे मंत्र दिए जाते हैं ना, तो मंत्र देते हैं तो मंत्र एक बार में बोलने से सिद्ध भी नहीं हो जाता कि हमने सुन लिया और हमें पता चल गया। और सभी मंत्रों में सबसे पहले एक महामंत्र लगाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ओम। ओम जब तक नहीं लगेगा तब तक तुम्हें मंत्र में जो मंत्रणा छुपी है वो समझ में नहीं आएगी। ओम का अर्थ समझना चाहिए। ओम वास्तव में ब्रह्मा विष्णु शंकर के कंसेप्ट हैं। कैसे इस दुनिया की स्थापना होती है, पालना होती है, विनाश होता है, ये कार्यक्रम कैसे चलता है, उसको समझने की बात है। और जब ये समझ लेते हैं तो धीरे धीरे हमारी जो मानसिक अवस्था है वो इस प्रक्रिया से गुजरती है। एक दौर चलता है पुरुषार्थ का, एक दौर चलता है अर्जुन को पूरी गीता समझने का। गीता के एक श्लोक कहते ही अर्जुन पूरी ये बात नहीं समझ जाता है कि बस बता दिया कि तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो, ये बात बताई गई और उसने मान ली। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि पुराने जो विश्वास हैं, पुराने भरोसे हैं, उसने दुनियादारी पे बना रखे हैं, उन पर भी उसका विश्वास होता है और वो जल्दी तोड़े नहीं जा सकते हैं। धीरे धीरे उसका अहंकार समाप्त होता है। तो हमारी जो मानसिक अवस्था होती है वो 3 तल पर कार्य करती है। इस दुनिया को देख लेना, जान लेना, इस रचना को समझ लेना, प्रकृति कैसे काम करती है इसको अच्छे से समझ लेना। फिर जब हम समझते जाते हैं तो बात आती है कि वही जो इस जगत में होता है वही तुम्हारे अंदर भी गुजरता है, तो उसको देखने लग जाना। तो जब हम अपने अंदर देखते हैं तो पहले पहले वैराग्य आ जाता है। विपरीत
ऐसा भी नहीं होता कि थोड़ा राग आए थोड़ा रह जाए, ऐसा नहीं होता है। विपरीत मतलब पूरा विपरीत, विपरीत राग, वैराग्य, जैसे शंकर को वैरागी दिखाते हैं। और फिर तीसरे तल पर आते आते मुक्ति से जीवन मुक्ति में प्रवेश कर जाते हैं। तो यह आत्मिक स्थिति जो है वो धीरे धीरे बनती है। जैसे जैसे हम मुक्त होते जाते हैं पुराने अहंकार से, वैसे वैसे हमारा जो बौद्धिक क्षमता है वो बदलती जाती है। दुनियावी बौद्धिक क्षमता घटती जाती है और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती जाती है। अब बात है कि जब ये बौद्धिक कार्य चल रहा होता है, ये प्रक्रिया चल रही होती है, तो जो दुनिया वाले होते हैं वो तो अपने ही संसार की बहाव में बह रहे होते हैं, और जो पुरुषार्थ करता है उसे विपरीत चलना पड़ता है। और जब विपरीत चलते हैं तो क्या होता है, उसका चरित्र कैसा होगा? जैसे कोई अकेला रहने वाला, शमशान में रहने वाला कोई शंकर हो, अकेला बैठा, कोई सहयोगी नहीं। उसका सहयोगी मात्र सत्य ही होता है, शाश्वत सत्य ही उसके पास है, बाकी कुछ नहीं होता। इसलिए व्यवहारिक तल पर जो लोग होते हैं वो उसे सहयोग नहीं देते, क्योंकि आम आदमी की जो नज़र होती है, उनकी नज़र से वो पुरुषार्थी जो कोई भी कार्य कर रहा है उसमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उनको कोई भी उसमें समझदारी नहीं नज़र आती है। और क्योंकि आम आदमी तो हमेशा अच्छी अच्छी बातें पसंद करता है, निर्माण की बात करता है, उसे पसंद नहीं आएगी ये दुनिया की विनाश की बात, पसंद नहीं आएगी। आप उससे कहो कि तुम ये दुनिया पुरानी हो रही है, अब इस दुनिया में तुम अपनी जनसंख्या बढ़ाने की बजाय, संख्या बढ़ाने की बजाय अब तुम सांख्य योगी बनो, तो ये बात उसे पसंद नहीं आएगी। वो तो अच्छी अच्छी बातें पसंद करते हैं। आज आप अच्छी अच्छी बातें करो तो बहुत आसान है, लोग समझते भी हैं और पसंद भी करते हैं और तालियां भी बटोरी जा सकती हैं। परंतु जब भी आप शाश्वतता की बात करोगे तो 98% लोग होंगे वो विरोध में खड़े हो जाएंगे, क्योंकि व्यवहारिक उनका जो दृष्टिकोण है वो व्यवहारिक जगत को ही देख पाते हैं। उस उनका स्तर वहीं तक होता है, वो उतने ही सीमित होते हैं, उन्होंने सीमित कर रखा है अपने आप को। उनकी जो आंखें होती हैं वो उन्हीं व्यवहारिक परिभाषाओं में ही बंधी होती हैं। उन्हें वो जो दिख रहा है जगत, जो व्यवहारिक जगत उनको दिख रहा होता है, उन्हें वही सत्य प्रतीत होता है। सोचने वाले भी बात है, आज जो हमारे सोसाइटी के नियम कानून हैं, हमारे सोसाइटी के जो स्टेटस के पैरामीटर्स बन गए हैं, उसके आधार पे जगत में ऐसा व्यक्तित्व हो, किसी का ऐसा व्यक्तित्व हो यदि जिसको मान मर्तबा लेने का कोई शौक ना हो, जिसकी कोई बादशाहत ना दिखती हो, जिसके आगे पीछे लोग ना दिखते हों, जिसके कोई सहयोगी दिखते ना हो, उसके आसपास कोई खास भीड़ भी ना दिखती हो। जैसे आजकल के ज़माने में होता है ना कि कोई छोटे मोटे नेता होंगे, अभिनेता होंगे, तो उनके पास भी सिक्योरिटी गार्ड का मजमा होगा। कोई अपने आप को तथाकथित विद्वान कहते होंगे, पंडित आचार्य कहते होंगे, उनके पास ही बहुत भीड़ दिखेगी। परंतु जो ऐसा व्यक्तित्व होगा तो उसको थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है, विपरीत चलना पड़ता है और अकेले भी रहना पड़ता है। पुरुषार्थ के समय वैसे भी ये हमारी पूरी मानवता का एक परंपरा रही है कि जब भी ऐसा पुरुषार्थ किसी ने किया है तो उसे इसी दौर से गुजरना पड़ा है। ये आजकल की कोई बात नहीं, सदैव ही जो हमारे ऋषि मुनि रहे हैं उन्होंने भी व्यक्तित्व ऐसे ही व्यक्तित्व उनका रहा है, जब जब उन्होंने पुरुषार्थ किया है, जब इस प्रक्रिया से, आत्म ज्ञान की प्रक्रिया से वो गुजरते रहे हैं। जब जब किसी ने तपस्या की है तो एकांत में ही की है, जब जब किसी ने कुछ
ऊंचा सोचा है, तब तब वो अकेला ही रहा है। जब जब किसी ने परिवर्तन की बात की है तो दुनिया ने उसे सहयोग नहीं दिया है। दुनिया है ना, दुनिया तो अपनी चाल पे चलती है, वो उसे सहयोग नहीं दे पाती है। तो ऋषि मुनियों की जो परंपरा है उसे कायम रखना पड़ता है, पुरुषार्थ के दौर से गुजरना पड़ता है, जब तक वह अपनी पुरानी परिभाषाओं से मुक्त नहीं हो जाता। प्रत्येक पुरुषार्थी को अपने अहंकार से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक उसे ऐसी ही दौर से गुजरना पड़ता है। मुक्ति और जीवन मुक्ति की बात करी जाती है, तो वैसा तो मुक्ति मरने से भी मिल जाती है। आम आदमी सोचता है कोई परेशानी आई, सोचते मर जाएंगे तो मुक्ति हो जाएगी, पुराने संबंधों से मुक्ति हो जाएगी, दुख दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, पुराना लोन चल रहा है, उससे भी मुक्ति मिल जाएगी मर जाएंगे तो। परंतु आदमी जीवन मुक्ति के बारे में नहीं सोच पाता। जीवन मुक्ति मुक्ति से आगे की बात है। मुक्त तो हो सकते हैं, मर जाएं तो मुक्त तो हो जाएंगे, आत्महत्या कर लें तो मुक्त तो हो जाएंगे, परंतु होगा क्या? जो कुछ हमारे पुरानी परिभाषाएं, हमारे पुराने संस्कार, पुरानी सोच, पुराना देभान, ये सब हमारे साथ ही जाता है। और हम भले ही एक नए जीवन में प्रवेश कर लें, परंतु बदलाव नहीं होगा। नया जन्म लेते ही हमारे पुराना अहंकार जाग उठता है, परिभाषाओं के आधार पर संबंध बन जाते हैं, वही वाइब्रेशन, वही वृत्ति फिर से बन जाती है। कुछ भी नया नहीं हो पाता, क्योंकि जो वृत्ति है वो तो बदली ही नहीं, वृत्ति तो बदली ही नहीं, वही पुराना देह का संस्कार। आदमी का शरीर मिले, औरत का शरीर मिले, वृत्ति तो वही रहेगी। तो चाहे आदमी बने चाहे औरत बने, फर्क क्या हुआ? इसीलिए विद्वान कहते हैं कि पुरुषार्थ ही है मुक्ति और जीवन मुक्ति का